चुंबक तो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के सेशन से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द, है ना। और तो क्या पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व के बारे में, ठीक है। तो चुंबकत्व क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी भी पदार्थ का वह विशेषता है जिसके कारण क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की ओर या तो वो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, चुंबकत्व कहलाता है ना। जैसे आप लोग इसको बचपन से भी देखते आ रहे हैं, कोई भी चुंबक को अगर हम लोग क्या करते हैं, लोहे वगैरह, है ना, लोहा के पास ले जाते हैं, देखते हैं फटाक से लोहा को ही अपनी ओर खींच लेता है। तो इसका एक चुंबकीय एक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के दाई में आएगा तभी जाकर वो खींचाएगा उसकी ओर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होना। कभी कभी क्या होता है ना, प्रतिकर्षित भी होता है, सेम पोल लाइएगा तो प्रतिकर्षित होगा। अब चुंबकत्व मुख्यतः किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति और स्पिन के कारण होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है। इलेक्ट्रॉन के गति और स्पिन, स्पिन का कहने का मतलब चक्रण, है ना। आपको ये सब पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के, है ना, परमाणु के इस तरह के कक्षे में गोल गोल घूमते हैं, है ना, गोल गोल परिक्रमा लगाता है। कौन लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगाता है, ठीक है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको अपने एक कक्ष में घूमता है ना, इसका जो परिक्रमण जो होता है एक कक्ष में होता है, और एक इलेक्ट्रॉन अपने भी अक्ष में घूमता है ना, अपने भी अक्ष में घूमता है इस तरह से क्लॉकवाइज, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो घूर्णन भी दो तरह का होता है ना, घूर्णन भी बच्चों याद रखना दो तरह का होता है, ठीक है। तो चुंबक को ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद करना है, जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन गति कितने तरह से करते हैं, चलिए हम लोग आगे के स्लाइड में देख लेते हैं। अब देखिए यही चीज मैं बता रहा हूं, चुंबकत्व के क्या कारण होते हैं, चुंबकत्व के पीछे क्या ओरिजिन है ना। कोई क्यों किसी चीज पे चिपक जाता है, कोई चीज जो होता है चुंबक पे नहीं चिपकता है ना, तो उसके पीछे क्या कहानी है ना। तो कहानी ये है कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम लोग को पता है प्रत्येक जो पदार्थ है ना, प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु का बना होता है, और उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये सारे बच्चे को पता है, प्रत्येक पदार्थ जो में होता है वो परमाणु का होता है, और उस परमाणु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण यानी ऑर्बिटल जो मोशन होता है, जो मैंने बताया था इस तरह से, है ना। ये हो गया आपका नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर, इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बोर का कच्चा बोलिए, कच्चा बोलिए। ये इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण, जब इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो यह एक सूक्ष्म धारा उत्पन्न करता है या सूक्ष्म धारा बनाता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा ना, विद्युत धारा बनाएगा, उसी से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए सोनाली भी जुड़ चुकी है, चलिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबको समझ में आ रही है बात, है ना। तो चुंबकत्व के क्या कारण है, पहला इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। जैसे हम लोग पढ़े हैं, आपने पढ़ रखा होगा 11 क्लास में, इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन होता है, चक्रण होता है, एक क्लॉकवाइज होता है ना, और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसी के लिए हम लोग क्वांटम नंबर में जब पढ़ते हैं तो इसका एस का वैल्यू क्या बोलते हैं, प्लस हाफ, और इसके लिए एस का वैल्यू क्या बोलते हैं, माइनस हाफ, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना, उल्टा घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में जब घूमता है तो उसके लिए एस का वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस हाफ, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज घूमता है तो उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, प्लस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर घूमता है, इससे भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब ये चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं उतना ज्यादा मजबूत होगा, है ना। जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो उतना ज्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना। आप लोग याद होगा इस तरह से एस कक्षा आपको पढ़े हैं ना, एस कक्षा एक होता है, पी कक्षा तीन होता है, इस तरह से पढ़े ना हम लोग। अब एस कक्षे जब एक होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं हम लोग, तो इसमें दो भरते हैं ना। तो इसमें अगर हम लोग अगर S2 हो गया तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए पी में ऐसे भर दिए हम लोग,
तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में तीन के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। लेकिन अगर ऐसे से बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, इसी को अयुग्मित। अयुग्मित कहने का मतलब एक कक्षा में अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा है ना, ये बात सारे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चुंबकत्व के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी यही इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो पेयर्ड है, जो युग्मित है, वो नहीं, कौन, जो अयुग्मित होता है। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, जैसे आप पढ़े होंगे कि हम लोग इस तरह से, एक मिनट, है ना, क्या हो रहा है पता नहीं, नजर लग गया लग रहा है किसी का ध्यान से देखना है। एस में, पी में, डी में इस तरह का होता है ना कक्षक, आप पढ़े होंगे, है ना, ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। एस में एक घर होता है, घर कहने का मतलब वही कक्षक। पी में 3 होता है, डी में कितना होता है, डी में 5 होता है ना। और एफ में कितना होता है बाबू, एफ में 7 होता है। ठीक है, और जितना इसका घर होता है उससे जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन होता है। इसको बहुत बार बताया गया है ना। शबनम बोलो, क्या बोलो भाई, सोनाली, काजल, गुलशन, क्या बोलना है ये सब, है ना, ध्यान से देखना है। एस में जैसे आपको पता है, एस में एक घर होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो अयुग्मित 1 हो जाएगा, है ना। पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये सब कहानी है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे ये भरे हम तो इसमें 3 को सिंगल दिख रहा है ना। ये भरे मान लीजिए ऐसे भर दिए तो इसमें 5 दिख रहा है ना। ये अगर ऐसे भर दिए हम लोग, पहले इसमें कितना घर होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, इस तरह का। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु आयन की चुंबकीय शक्ति को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, चुंबकीय आघूर्ण। और ये इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए आता है ना, इससे बनाने के लिए एग्जाम में आता है कि आप चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं ना। तो चुंबकीय आघूर्ण जब भी निकालना है बाबू, तो कैसे निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं आप, है ना। जैसे अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन बोले, है ना, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता हो तो बन जाएगा ये। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं आता है तो नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से समझाते हैं, है ना, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा। जैसे मान लिया जाए, बोला जाए कि इस आयरन का क्या निकालिए भाई, चुंबकीय आघूर्ण निकालिए। किसका, आयरन का। तो आयरन का सबसे पहले तो आपको परमाणु संख्या आना चाहिए, है ना। कितने बच्चे को आता है, 26 होता है। नहीं आता तो ठीक है, 26 होता है। कितने, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, 1s2, है ना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2 और यहाँ पे 3d6 होता है। तो जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गया वो कहाँ गया, डी में, है ना। तो इसीलिए इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, है ना। अब डी में टोटल कितने घर होते हैं, तो अभी बताया मैंने, 5 घर होता है। ऐसे 5 घर बना देना है। डी में कितना घर, 5 घर। ठीक है, अब डी में 5 घर है, इलेक्ट्रॉन कितना भरना है बाबू, इलेक्ट्रॉन भरना है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन भरना है 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। गिनती तो सबको आता है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए, गिनती तो सबको आता है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन सिंगल है, शादीशुदा नहीं है ना, अकेला है, बैचलर है ना। तो ये बैचलर इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी हो गई है ना, ये बड़ा है, वरिष्ठ। ठीक है, इसका शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, कितना ने का शादी का नहीं हुआ, 4 का, है ना। तो इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जिसकी शादी नहीं हुई होगी उसको बोलेंगे अनपेयर्ड। जैसे तुम लोग सारे बच्चे भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सारे के सारे तुम लोग भी। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया, 4। जो अकेला रहता है ना, जो बैचलर रहता है, जो अकेला रहता है, उसी को हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और उसी पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड करता है। ठीक है, तो n का वैल्यू 4 हो गया। अभी हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकालने सीखे थे, फॉर्मूला क्या था, म्यू बराबर √n इंटू n+2। और इस चुंबकीय आघूर्ण को किससे हम लोग मेजर करते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन से। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालने जरूर आना चाहिए। ये अगर नहीं आया तो हो सकता है आपके क्वेश्चन कट जाए, है ना। सोनाली, डी का 5 घर, वेरी गुड सर। आई एम अभिषेक, वेरी गुड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इसको, है ना। एन का वैल्यू कितना रखना है, 4 रखना है। 4 इंटू 4 प्लस 2, है ना, 4 इंटू 4 प्लस 2, ये सारे बच्चे को सॉल्व करना आना चाहिए ना। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 छक कितना होता है, 24 होता है। इस तरह से आपको निकालने आना चाहिए। और इसको शॉर्ट में बी, बोर को बी लिखते हैं, मैग्नेट्रॉन को एम लिखते हैं ना, बोर मैग्नेट्रॉन आंसर। ठीक है, तो इस तरह से निकालने आना चाहिए। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। जब आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़िएगा, जब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपको निकालने के लिए पूछेगा। क्या निकालने के लिए पूछेगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो फॉर्मूला अभी तुरंत याद कर लेना है ना, उतना वेट नहीं करना है। हम लोग जो काम करेंगे ना परफेक्ट करेंगे और तुरंत कर लेंगे और अभी कर लेंगे, है ना।
जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, है ना। ये कहानी हम नहीं बोले थे, कौन बोले थे? कबीर जी, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या हो गया? रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। सारे बच्चे को याद हो गया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला सारे बच्चे को याद हुआ कि नहीं याद हुआ? म्यू बराबर क्या हो गया? रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बैचलर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पेयर्ड नहीं है ना, जो पेयर्ड नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए इसके बाद क्या कहानी है ना। ये वाला टॉपिक तो हम लोग क्लियर कर लिए है ना, ये सारा चीज पढ़ी लिए। जहां एन बराबर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बीएम क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन, है ना। चुंबकीय आघूर्ण किस पर निर्भर करेगा? तो पहले भी बताया गया, चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड करता है किस पे? जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय पावर उतना ज्यादा होगा, चुंबकीय शक्ति उतना ज्यादा होगा, है ना। चुंबकीय शक्ति किस चीज पर निर्भर कर रही है बाबू? तो चुंबकीय शक्ति निर्भर कर रही है किस पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। ये रिवीजन भी करवा दिया है। एस में 2 घर, पी में 6 घर, डी में 5 घर और एफ में 14 घर। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए एक चुंबकीय प्रवणता है ना, चुंबकीय प्रवणता क्या कहानी है ना। किसी भी पदार्थ में लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिक्रिया की माप को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवणता कहते हैं ना। किसी भी पदार्थ में लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिक्रिया की माप को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवणता कहते हैं। ये भी एक तरह का मेजरमेंट कर रहा है चुंबकीकरण को ना, कि कौन भी कोई भी पदार्थ कितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना मैग्नेट की ओर, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस चुंबकीय प्रवणता को, है ना, हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। यहाँ एम हो गया, एम क्या है? चुंबकीकरण यानी मैग्नेटिज्म जो होता है, और एच लगाया गया क्षेत्र हो गया। ये हालांकि आपका फिजिक्स में ज्यादातर पूछा जाता है, केमिस्ट्री में इससे कम पूछता है ना। तो चलिए आया टर्म तो हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। केमिस्ट्री में क्या पूछेगा? केमिस्ट्री में जो पढ़ाया गया म्यू, है ना, म्यू माने चुंबकीय आघूर्ण पूछता है। ये फिजिक्स में आपको भले पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब हम लोग बात करेंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, कितने तरह से हम लोग चुंबक को बांट सकते हैं ना। तो ठोसों को चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकार में? याद हो गया होगा, 5 प्रकार में बांटा गया, ठीक है। कितने प्रकार में बांटा गया बाबू? सारे बच्चे को याद हो गया होगा, 5 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन सा होगा ये? पहला पदार्थ जो है डायमैग्नेटिक, है ना, डायमैग्नेटिक पदार्थ, है ना। डाय, है ना, डाया बोले या डाय बोलते हैं, कोई डाया भी पड़ता है इसको, डाया मैग्नेटिक, है ना, डाया, ठीक है। इसको डाई मैग्नेटिक पदार्थ बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे युग्मित होते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे आप किसी का एस वाला भी बताया ना, एस में एक घर होता है, पी में कितना घर होता है? पी में कितना कक्षक होता है? 3 होता है। तो अगर मान लीजिए पूरा का पूरा इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हो, एस में 2 हो, है ना, पी में 6 हो, पी में कितना हो? 6 हो, इस तरह से, है ना। पूरा का पूरा जब भरा होगा तो यही सब पदार्थ जो बोलते हैं हम लोग, कौन सा होता है? डायमैग्नेटिक होता है ना। डी का पूरा 10 भरा हुआ है ना। जैसे जिंक में होता है, जैसे जिंक में होता है। जिंक में क्या होता है? तो जिंक में डी पूरा का पूरा D10 भरा हुआ रहता है ना। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो ऐसे ही होगा, है ना, पूरा का पूरा इस तरह का डी कक्षक पूरा भरा हुआ रहता है ना। डी कक्षक पूरा एकदम खचाखच मैदान भरा हुआ है ना। तो जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो, एक भी इलेक्ट्रॉन बैचलर नहीं हो, सिंगल नहीं हो, पूरा का पूरा सब कक्षा जो है, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहना, दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं युग्मित हो गया। और वो कौन सा पदार्थ होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ये सारे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? ये सारे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में पेयर्ड है, एक भी, है ना, एक भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है ना, सारा का सारा पेयर्ड है, युग्मित है, तो वो डायमैग्नेटिक बनाएगा। दूसरा चीज, चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटते हैं। क्यों दूर हटते हैं? क्योंकि इसके पास देखिए, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, दोनों माथा पटक के मर गया, मैंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। तो यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक पावर ही खत्म हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक पावर किससे जनरेट होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में है ही नहीं, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में है ही नहीं, तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट वो नहीं कर पाएगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण नहीं बन पाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पाएगा, और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है ना, कि डायमैग्नेटिक पदार्थ जो भी होंगे उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, चुंबकीय क्षेत्र से वो दूर हटेंगे यानी प्रतिकर्षण होगा, और चुंबकीय प्रवणता जो होगा इसका ऋणात्मक होता है, वही जो हम लोग x बराबर पढ़े थे m/h, है ना। ताप का प्रभाव इस पे नगा नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव इस पे क्या होता है? कुछ नहीं पड़ेगा इस पे। इसके उदाहरण कुछ याद कर लेने, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, है ना, सोडियम क्लोराइड, वाटर और बेंजीन, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या? पारामैग्नेटिक पदार्थ, है ना, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस इसको बोलेंगे भाई, है ना। पारामैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है? तो विशेषताएं क्या है इस तरह के पदार्थ का? इसमें क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब डी का अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग भर रहे हैं, तो डी में अगर 10 नहीं होगा, डी में 10 नहीं होगा, D1 से लेकर D9 तक होगा, है ना। D1 से लेकर D9 तक होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सर समझ में आ गया, है ना, समझ गए।
समझ गए, याद करना है इसको, है ना, सारा चीज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है, इसमें रहेगा, है ना। पैरामैग्नेटिक में जनरली क्या रहता है इसमें, तो 1 2 3, है ना, यहाँ पे n बराबर जो होगा 1 2 3 होगा, 1 2 3 से ज्यादा होता तो फेरोमैग्नेटिक में चला जाता है ना। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप वो होगा वही। तो यहाँ पे एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। मतलब जैसे हो सकता है मान लीजिए आप भरे कितना D8, है ना, भर दिए D8 को कैसे बनाएंगे हम लोग डायग्राम ऐसे, है ना। डी में कितना घर, 5 घर, ठीक है। पांचों घर का नाम भी आपको याद होना चाहिए। पहला घर का नाम DXY, दूसरा का DYZ, तीसरा का DZX, चौथा का DX2Y2 और चौथा पांचवा का DZ2, है ना। ये सारे आपको 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी रिविजन हो रहा है तुरंत, है ना। 2 मिनट में तो बता दिया हम, आपको भी याद करना DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2, है ना। अब D8 इलेक्ट्रॉन बना, कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। अब यहाँ n बराबर कितना आया, 2 आया। कैसे आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड है ना। तो यहाँ पे 2 आया, मतलब कैसा पदार्थ होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ये सारा का सारा पेयर्ड हो जाता, सारा का सारा पेयर्ड हो जाता, सारा का सारा युग्मित हो जाता, तो क्या कहलाता, डायमैग्नेटिक कहलाता है ना, डायमैग्नेटिक कहलाता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये आकर्षित होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन अगर बचेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वही और अट्रैक्ट होता है, यही अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ अगर चुंबक का फील्ड रखेंगे तो यही अट्रैक्ट होगा। कौन होगा, ये सब तो आपस में ही कैंसिल करके मर जाता है ना, खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म, ठीक है। इसका कहानी खत्म, किसका कहानी खत्म, जो पेयर्ड हो गया ना उसका कहानी खत्म, है ना। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को, प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है, कैंसिल कर देता है। इसके बाद इसका अगर चुंबकीय प्रवणता बोलेंगे तो धनात्मक होगा, है ना। इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, क्या था वही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो जो होता है वो इसका पॉजिटिव होता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये घटता है ना। ताप बढ़ाने पर इसका चुंबकीय प्रवणता क्या होती है, घटती है। क्यूरी का एक नियम है, यही बता रहे थे हम। क्यूरी का नियम क्या बोला है कि अगर इस तरह के पदार्थ को आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका चुंबकीय पावर घट जाता है ना। इससे पहले वाला में चुंबकीय ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, है ना। इसके पहले जो है प्रिंस गेमर, हेलो सर, हाँ बोलिए प्रिंस जी, बोलिए क्या बात है, क्या बात है प्रिंस जी, हेलो हाय हाउ आर यू, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। लग रहा है बफरिंग करना शुरू कर दिया ना, बफरिंग कर रहा है क्या, बफरिंग कर रहा है क्या, बफरिंग कर रहा है, चलिए बफरिंग ठीक हो जाएगा। उदाहरण इसके क्या क्या हो सकते हैं बताइए, पैरामैग्नेटिक पदार्थ के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो O2 हो जाएगा, Cu2 प्लस होगा, Fe प्लस होगा, Cr3 प्लस होगा। सर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, सारे बच्चे को गुड आफ्टरनून, है ना, आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्यूरी का नियम क्या बोला गया है, क्यूरी का नियम ये बोला गया है कि अगर कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तापमान को बढ़ाइएगा, 10 से 20 कीजिएगा, 10 से 25 कीजिएगा, 10 से 40 कीजिएगा, जो कुछ भी कीजिएगा, तो चुंबकीय जो प्रवणता है वो घट जाएगा। चुंबकीय प्रवणता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किसका, पैरामैग्नेटिक पदार्थ का, ठीक है। लेकिन डायमैग्नेटिक पदार्थ का इससे कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, किससे, तापमान के साथ। कितना तापमान बढ़ाओ, है ना, ठंडा लाओ, गर्मी लाओ, बरसात लाओ, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, किसको, डायमैग्नेटिक पदार्थ को, है ना। चलिए कहानी ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर आप अच्छे हों, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का। किस पदार्थ का बात करेंगे, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये कहानी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ उसको बोलते हैं जिसमें क्या होगा, अत्यधिक शक्तिशाली आकर्षण होता है, किसकी तरफ, दूसरे तरफ नहीं जाना है। इसका आकर्षण किसकी तरफ बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, है ना। ये नहीं कि गलत डायरेक्शन तुम लोग सोचने लगो, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा, कौन, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में क्या होता है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो ज्यादा होता है, इसीलिए अट्रैक्ट करता है ना। इसमें बैचलर लोगों की संख्या ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्या हो गया, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है ना, सारा चीज क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अधिक, है ना, अत्यधिक
शक्तिशाली आकर्षण बल किसमें होता है बाबू? तो वो होता है फेरोमैग्नेटिक तरह के पदार्थ में, है ना, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में होगा, ठीक है। अस्थाई चुंबक भी इसी से बनाए जा सकते हैं, है ना। अस्थाई चुंबक जो बनते हैं वो किस तरह के पदार्थ से बनते हैं? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में बनेंगे। चुंबकीय आघूर्ण समान दिशा में क्या होता है? व्यवस्थित होता है। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है समान दिशा में व्यवस्थित होता है ना। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है समान दिशा में व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब है इस तरह का इसका ओरिएंटेशन आता है, इस तरह का ना, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा समान दिशा में व्यवस्थित होगा। उच्च ताप पर क्या होगा? ये गुण समाप्त हो जाता है। उच्च ताप पर ये गुण क्या होता है? समाप्त होता है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या होता है? तो वह ताप जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है? पारामैग्नेटिक बदल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर नोट करके रखना इसको, है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्यूरी ताप क्या होता है? तो क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस ताप पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होगा? पारामैग्नेटिक पदार्थ में अगर बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूरी ताप बोलते हैं, ठीक है, क्यूरी ताप बोलते हैं, क्यूरी ताप बोलते हैं। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया और गैडोलिनियम हो गया ना। आयरन, कोबाल्ट, निकेल और गैडोलिनियम, ये सारे जो पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद कर लेना है ना, एक दो एग्जाम्पल जरूर रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या है, उसको उदाहरण दीजिए। तो ये सब आपको लिखना है। फेरो का मतलब आयरन से ही है ना, आयरन से ही है ना। सर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्या? स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप स्क्रीनशॉट करना है, आपको जो करना है कीजिए, खाली पढ़ाई ढंग से करना है ना, पढ़ाई ढंग से कीजिए, मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, बस हम लोग यही चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ किसको बोलेंगे ना। एंटी फेरो, जस्ट नाम से उल्टा पता चल रहा है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? तो इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं ये है कि इसमें चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है। कौन सा दिशा में होगा? विपरीत दिशा में होता है ना। चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में होगा और इसमें कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है इसमें भी क्या होता है? शून्य होता है। मतलब यहाँ भी कहानी वही है ना, एक ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से इसका भी चुंबकीय आघूर्ण टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यहाँ भी म्यू बराबर 0 आएगा, यानी एन बराबर कहीं ना कहीं क्या होगा? 0 होगा, है ना। एन बराबर यहाँ भी क्या होगा? 0 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 0 होगा। कमजोर पारामैग्नेटिक जैसा ये व्यवहार करता है ना, पारामैग्नेटिक जैसा व्यवहार करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है ना, हल्का हल्का, होले होले, है ना। अब इसका में एक आता है नील ताप। नील ताप क्या है? वह ताप जिस पर एंटी फेरोमैग्नेटिक गुण क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं नील टेम्परेचर, नील ताप बोलते हैं, ठीक है। एक पढ़े थे हम लोग क्यूरी ताप, है ना। क्यूरी ताप, क्यूरी ताप क्या था? याद है? किन बच्चों को याद है बताओ, है ना। क्यूरी ताप किन बच्चों को अभी तक याद है ना। क्यूरी ताप किन बच्चों को याद है? जल्दी से बताना है, क्यूरी ताप क्या था? क्यूरी ताप क्या था, है ना। कितने बच्चे को पता है? जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप बताना। लास्ट हम लोग का फेरीमैग्नेटिक पदार्थ है ना, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस इसको बोलेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है? तो चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में जा सकते हैं। तो ये सब जो विशेषताएं लिख रहे हैं ना, आपको यही लिख के एग्जाम में आना है ना। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइट और MgFe2O4, है ना। तो उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। चलिए अब इसका तुलना सारे का बात कर लेते हैं हम लोग। जितना पढ़े हैं डायमैग्नेटिक, पेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीमैग्नेटिक, जितना अभी तक पढ़े हैं वो सारे का आप एक तरह का ये समझ लो क्या है, एक लिखा जोखा शॉर्टकट है ना, क्विक है, क्विक वाला चीज है ना। मतलब तुरंत रिवीजन कर ले फटाक से, ये वाला स्क्रीनशॉट से आप तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। इसका मैग्नेटिक प्रवणता है ना, चुंबकीय प्रवणता क्या होता है? डायमैग्नेटिक का ऋणात्मक होता है क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित रहता है। पैरामैग्नेटिक में धनात्मक होगा, फेरो में बहुत अधिक धनात्मक होगा क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होता है। ये लगभग लगभग 0 के बराबर होगा। फेरी में मध्यम, है ना, मध्यम से ज्यादा थोड़ा सा होगा। आकर्षण डाय में बिल्कुल नहीं होता है ना, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बोले वही युग्मित होता है। पारामैग्नेटिक में आकर्षण क्या होता है? कम होगा। मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की ओर कम आकर्षित होगा। ये बहुत अधिक होगा, है ना। इसमें जो हम लोग जितना भी घर में स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं ना, पेचकस वगैरह जो यूज करते हैं, नए नए जो पेचकस आते हैं, तो देखते हो ना, नट में जैसे खोलने के लिए जाता है नट चिपक जाता है, तो वो किस तरह के मेटेरियल का बना होता है? इसी का बना होता है ना, इसी तरह के मेटेरियल का बना होता है। एंटी में क्या होगा? नहीं, और फेरी में क्या होगा? मध्यम, है ना। उदाहरण अगर बात करें इसका जिंक, इसका ऑक्सीजन, इसका आयरन, मैग्नीज ऑक्साइड, Fe3O4। तो एक बार आप इसको क्विक रिवीजन जरूर करके जाना है एग्जाम में, है ना, एग्जाम देने जाना हो तो इसको जरूर क्विक रिवीजन करके जाओ, ठीक है, बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग MCQ करेंगे, सारे MCQ वाले बच्चे तैयार हो जाएंगे, है ना, अपने अपने आंसर के साथ जो आप पढ़े उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, पहला क्वेश्चन कि डायमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय प्रवणता होती है, बताइए।
डायमैग्नेटिक अभी बात किए थे हम लोग, इसकी एक्स की वैल्यू क्या बताया गया था, अभी जस्ट पढ़ थे, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य हो गया, अत्यधिक धनात्मक होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा जल्दी से बताना है ना। चुंबकीय प्रवणता का वैल्यू क्या होगा डायमैग्नेटिक पदार्थ के लिए, है ना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है ना, है ना, अभी बताए थे, जस्ट हम लोग पढ़े थे, है ना, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, हाँ, वो ताप जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल जाए, वेरी गुड, क्यूरी ताप कहते हैं, वेरी गुड मीनाक्षी, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरामैग्नेटिक पदार्थों में चुंबकत्व का क्या कारण होता है ना, पैरामैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकत्व का कारण क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, युग्मित होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है, ये एकदम गंदा बात है, एकदम छी थू है ना, थू कर देना यहाँ पे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चलो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, हाँ यही होता है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके वो चुंबकत्व का गुण दिखाएगा, ठीक है। आयनिक बंधन, धात्विक बंधन, सब कहानी नहीं करना है ना, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होगा बताइए, जिंक होगा, तांबा होगा, लोहा होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, बिल्कुल आंख बंद करके, लोहा है ना, लोहा, एफी फेरो, है ना, नाम से पता चला फेरो, एफी। शादी वाला फेरा नहीं करना, 7 फेरो वाला कहानी नहीं करना, यहाँ पे फेरो का मतलब ये दूसरा है ना, फेरो का मतलब आयरन से करना ही नहीं कि शादी उदी करके आ जाना है, ठीक है, गड़बड़ा जगह पे। क्यूरी ताप संबंधित किससे है ना, क्यूरी ताप किससे संबंधित है, तो क्यूरी ताप संबंधित किससे बताइए, डायमैग्नेटिक से, पैरामैग्नेटिक से, फेरोमैग्नेटिक से, एंटी फेरोमैग्नेटिक से, किससे रिलेटेड है क्यूरी ताप, किससे पढ़े थे हम लोग, अभी जस्ट पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, इधर ही देख लेते हैं, है ना, मान लीजिए हम भूल गए, है ना, भूल गए, क्यूरी ताप कहाँ पे है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है ना, क्यूरी ताप जो संबंधित है किससे है, फेरोमैग्नेटिक से, किससे संबंधित है बाबू, फेरोमैग्नेटिक से, है ना। कौन सा नंबर हम लोग कर रहे थे, ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह रिवीजन करना आप लोग को फटाक से। Fe3O4 किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, Fe3O4 क्या हो जाएगा, फेरीमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, कैसे होते हैं, इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक मोमेंट समान दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, समान परिमाण के होंगे, असमान परिमाण के होंगे, अनियमित होंगे, है ना, ऑपोजिट एंड इक्वल, बिल्कुल सही, ये होगा ना, इसमें क्या होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होगा, इक्वल होता है, ऑपोजिट एंड इक्वल, है ना। एंटी फेरो कहने का मतलब एक तरह का डाया ही होता है ना, म्यू बराबर वहां भी लगभग 0 के आसपास होता है। निम्न में से कौन डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सीजन, फेरिक आयन, क्यूप्रिक आयन और जिंक, है ना। डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन होगा, जिसमें कि सारा का सारा पेड होगा, तो D10, है ना, D10 इसे ही होता ना। जिंक के केस में ना, जिंक पे पूरा का पूरा डी का जो घर होता है, डी का डी पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भरा होता है, सारे घर में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, सारे के सारे पेड होते हैं, युग्मित होते हैं, ना। तो जब सारे के सारे युग्मित होते हैं उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूरी का नियम, अच्छा ये तो फिर से वही आ गया, है ना, फेरो पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील ताप किससे संबंधित है ना, नील ताप किससे संबंधित है बताइए, नील ताप किससे संबंधित है, सबसे अधिक चुंबकीय प्रवणता पाई जाती है किसमें, सबसे अधिक चुंबकीय प्रवणता किसमें पाई जाएगा, डायमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक में, एंटी फेरोमैग्नेटिक। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसका आंसर बताओ, 9 और 10 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। और हम लोग यहाँ का आज का सेशन यहाँ पे खराब करेंगे, बोले खत्म करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, बिल्कुल, है ना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, सबसे अधिक चुंबकीय प्रवणता किसमें पाया जाता है, तो ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे हम लोग, है ना, आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे। 9 का डी, वेरी गुड, 9 का डी, नील ताप किससे संबंधित है, नील ताप डायमैग्नेटिक से संबंधित है। नील ताप कहाँ गया, नील ताप, नील ताप कहाँ गया, नील ताप, है ना, नील ताप एंटी फेरोमैग्नेटिक से ना, ध्यान तुम नहीं दिए, इसका मतलब, है ना, गड़बड़ कर दी। 9 का डी नहीं होगा, 9 का क्या हो जाएगा, 9, हाँ 9 का क्या हो जाएगा बताइए, एंटी फेरोमैग्नेटिक, 9 का सी होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे अधिक आकर्षण किसमें, चुंबकता किसमें पाया जाएगा, फेरो में। चलिए आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे हम लोग, है ना। जितने बच्चे जुड़े आप सभी का जुड़िए और अपनी लाइफ को सेटल कीजिए, है ना, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना और अपना नाम रोशन कीजिए, अपना और अपने गार्जियन का, अपने स्कूल का, अपने विद्यालय का, अपने प्लेस का, ठीक है। और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आप सब जुड़े, थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। और अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई भी दिक्कत होगा तो, है ना, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो, और अगर नए हैं चैनल पे तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कल हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के साथ आएंगे, है ना, और ये चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट बहुत दिन से चल रहा है ना,
और हमको लगता है समझ में आया होगा। एक दिन हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड जितना भी होगा MCQ